चलिए ना, आज एक टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ मैं। मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे दांत खराब हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। आखिर ऐसा क्या है कि मुझे नहीं पता चलता है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, थोड़ा सा आप जागरूक हो जाएंगे ना तो अपना आधा से अधिक दांतों का खराब होने का बचाव तो घर ही कर लेंगे। लेकिन बस पहचानने की देर है, सब लोग पहचान नहीं पाते हैं ना इस चीज़ को। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जिससे आप पहचान लेंगे कि दांत जो है क्या हमारे ख़राब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो फोटो में दिख रहा है ना, आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिए। ये जो वाइट वाइट लीजन दिख रहा है आपको दांतों के ऊपर, ये चौक के कलर का है। ये देखिए वाइट, ये वाइट आपका पूरा जो वाइट ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका शुरुआती लक्षण होता है दांत के सड़न का। जब दांत शुरू में खराब होना शुरू होता है तो सबसे पहले, ये इनामेल है, दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। तो सबसे पहले इनामेल की जो ऊपरी परत होती है वो चॉक के कलर की हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है, ठीक है। यहीं से सड़न की आपकी शुरुआत होती है। आप लोग इसको पकड़ पाते नहीं क्योंकि इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, कोई इसका लक्षण नहीं होता कि दर्द होगा, तकलीफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिंपली व्हाइट होना शुरू होगा ऊपर से, ठीक है। तो आप लोग जरा घर पे ध्यान से शीशे में देखिएगा अपने दांतों को कि कहीं दांत ऐसे व्हाइट दूधिया कलर नहीं ना हो रहे हैं। यदि कहीं भी हो रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वहां से दांत का सड़न आपका शुरू हो चुका है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यदि यहीं पे आप पकड़ लिए कि हाँ मेरा दांत यहाँ से खराब होना शुरू हुआ, तो इसका दो उपाय होता है। एक तो आप घर ही कर सकते हैं। घर ये कर सकते हैं कि थोड़ा ब्रश अच्छे से दोनों टाइम करिए और माउथ वॉश खरीद लीजिए, फ्लोराइड माउथ वॉश। एक माउथ वॉश आता है जिसको फ्लोराइड माउथ वॉश कहते हैं। फ्लोराइड माउथ वॉश आप मुंह में लेकर के 10 ml सुबह शाम गरारे करिए। ये काफ़ी जो थोड़ा मोड़ा होता है ना, फिर से रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं ठीक होता है, उस कंडीशन में तो आपको फिर डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर जो है इसको थोड़ा सा साफ करके, और दांत के कलर का ही मटेरियल आता है वो भर दिया जाता है, फिर ठीक हो जाता है आपका। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पे आपका दिक्कत नहीं है, यदि ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा आप क्या देखेंगे, दूसरे में आप देखेंगे जा करके कि हमारे दांत जो है कहीं काले काले धब्बे तो नहीं पड़ रहे हैं उसमें। अब काले धब्बे, यदि दांत आपका ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आप दूसरी स्टेज में आ गए। पहला तो व्हाइट वाला दिखाया था, अब उससे आगे बढ़ गए आप। अब इसमें क्या, व्हाइट जो है अब ये ऊपर था, अब ये दांत के अंदर चला गया है। अब अंदर जाने का सेंस क्या होता है, ये ऊपर दिख रहा है, जैसे ये देखिए इतना ये दूर ब्लैक आपको दिख रहा है ना। अब ये जो ब्लैक दिख रहा है आपका ये हिस्सा, अब ये हिस्सा जो है ऊपर तो इतना दिख रहा है, लेकिन आप इसको देखिए एक आकार में बना रहा हूँ, ये जैसे इतना हिस्सा ये दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद ये नीचे ऐसे फैलता है, ट्रायंगुलर शेप में ऐसे फैलता है। ये ऊपर थोड़ा दिखेगा, नीचे बहुत ज़्यादा फैलेगा आपका। तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो थोड़ा सा ही है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है। इस वजह से जो है आपके दांतों में सड़न बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यदि ऐसा कंडीशन है तो आपको एक इमेज में और मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। इसमें जो है जा करके देखिए, ये ऐसे सड़न होती है। ये इसमें जो है आपका ऊपरी परत ये दिख रहा है, ये हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा है। अभी सड़न यहाँ पे है। यदि ये सड़न नीचे आपके पल्प में गई, ये जो लाल कलर दिख रहा है ये पल्प है, इसी में दांत की नसें और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब इसी में आती है। या यदि ये सड़न, जैसे इस वाले अगले डायग्राम में आप देखिए, यदि ये सड़न यहाँ पे आपकी आ गई इस वाले हिस्से पे, तो ये आके नस पे टच हो गई। इस कंडीशन में फिर आपका दर्द शुरू हो जाएगा। और अभी आपका कंडीशन यदि ये वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका नस तक नहीं पहुँचा है, दर्द नहीं होगा अभी। तुरंत जो है इसको साफ करके भरवा लीजिए। इसका उपाय अब घर पे नहीं होता है। आप सोचेंगे कि घर पे ठीक हो जाए, आप कुछ भी कर लीजिए, घर पे अब कभी ठीक नहीं होगा। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और जाके कंसर्न लीजिए, और इसको भरवा करके तुरंत क्या होता है ना, इतना ही दूर बस साफ करके भर दिया जाता है, ये ठीक हो जाता है। फिर सड़न आगे नहीं बढ़ती। यदि आपने इसमें लापरवाही की तो फिर सड़न ये आ करके इस वाले कंडीशन में आगे बढ़ती है। आपका यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से में आपका आगे बढ़ती है, और ये आगे बढ़ी तो आपका पल्प में टच हो गया। और यदि पल्प में टच हो गया तो फिर आपका दर्द शुरू हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम लोग इसी कंडीशन को जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा मतलब उनका दांत ठीक है। सबको तो यही लगता है, दर्द नहीं हो रहा दांत मतलब दांत ठीक है, और वो खाते रहते हैं। लेकिन जब दर्द शुरू होगा, जब ये सड़न इस नस तक पहुंचेगी तब। अब इस कंडीशन में कोई उपाय नहीं है, अब सीधे आप डॉक्टर के ही पास भागेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन दर्द की दवा खाएंगे, आपको लगेगा थोड़ा आराम हो रहा है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद दर्द की दवा से भी आराम नहीं होगा, फिर आप डॉक्टर के ही पास जाएंगे। तो इस कंडीशन में अब आपका इलाज ही बदल जाएगा।
अब ये दांत यहाँ भरवा नहीं सकते आप। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा इलाज के लिए आरसीटी। अब आरसीटी, इस इलाज में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाएंगे आरसीटी के बारे में डिटेल, अभी शॉर्ट में हम समझा देते हैं आपको। इस कंडीशन में क्या होगा ना कि इस कंडीशन में अब आपकी जो दांत की नसें हैं, देखिए जो लाल दिख रहा है ना, ये नसें हैं आपकी, ये नसें हैं पूरा आपकी ये, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नसें हैं अब इनको हम लोग मशीन के थ्रू, ये दिख रहा है ना फाइल, इसको फाइल बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं, मतलब नसी दांत की हम लोग हटा देते हैं। आपका दांत डेड हो गया, मतलब जिंदा नहीं रहता है, अब डेड हो गया। देखिए नीचे से ध्यान से देखिए तो नीचे यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ब्लड सप्लाई यहीं से आती है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब यहीं से आती है। तो इस कंडीशन में ये जो आ रही है ना सप्लाई आपकी, हम लोग इसको कट कर देते हैं, क्योंकि ये जो फाइल आ रही है आपकी, ये फाइल हम लोग सीधे यहाँ से नीचे डालते हैं और सीधे यहाँ से इस नर्व को, जो जिंदा ये नसें हैं, इसको हम लोग खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ से इसका कनेक्शन कट गया मेन नस से, तो अब ये दांत आपका डेड हो गया। तो अब क्या होगा, कोई भी पानी पिएंगे, गर्म ठंडा पिएंगे, जब हमने नस की कनेक्शन यहाँ से कट कर दी तो फिर आपको दर्द महसूस कहाँ से होगा, तो फिर ये दांत में दर्द नहीं होता है और ऐसे ही दांत आपके मुंह में पड़ा रहता है, खाने पीने के काम करता है। तो इस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर के ही पास जाना पड़ेगा और जा करके अच्छे से भरवा लीजिए। तो ये लास्ट स्टेज हो गया। आने आपका एक बार मैं सिर्फ रिवीजन कर देता हूँ तुरंत। पहला स्टेज आपका जो है वाइट स्पॉट लीजन, यहाँ पे जो है तुरंत आप ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो सेकंड कंडीशन फिर ये आएगी आपकी, इसमें आपको ध्यान देके तुरंत डॉक्टर के पास जाके भरवाना पड़ेगा। यदि यहाँ भरवा लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जब लापरवाही होती है तब ये थर्ड स्टेज आपकी आती है, इसमें आरसीटी की, ठीक है। तो आरसीटी में क्या करना है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा। आरसीटी बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, लोग बहुत डरते हैं इसको कराने से। इसमें इलाज करके कैप लगाया जाता है, मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल ही होता है, आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।